भारत ने एक तीर से दो निशाने लगाए और हमारे दोनों पड़ोसी इस समय कराए रहे हैं। एक पड़ोसी पाकिस्तान है, जिस पर भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सीधी कार्रवाई की, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान के 11 एयरपोर्टों को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। तो पाकिस्तान इससे करा रहा है। और हमारा एक और पड़ोसी देश है चाइना। चाइना भी इससे भारत पाक के बीच में जो भी जंग हुई, उसके बाद युद्ध विराम हुआ, उससे चाइना भी करा रहा है। अब आप कहेंगे कि जंग तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई, चाइना कैसे करा रहा है? चलिए तो बताते हैं इस वीडियो में कि ये एक तीर से दो निशाने भारत सरकार ने कैसे लगाए। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि भारत के ये दो निशाने कैसे निशाने पर लगे और एक तीर से दो निशाने सटीक लगे और दोनों राय करार उठे। इन दोनों का इलाज क्या है, यानी कि पाकिस्तान और चीन का इलाज क्या है, ये नापाक गठबंधन का भारत के पास क्या इलाज है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में हाल में ही जो जंग जैसे हालात बने, भारत ने टेररिस्ट कैंपों पर भारतीय सेना ने कार्रवाई कर टेररिस्ट कैंपों को नष्ट कर दिया। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के एयरपोर्टों को निशाना बनाना शुरू किया। एयरपोर्ट हो, भारत सेना के डिपो हों, और यहाँ तक कि सिविलियन एरिया हैं, उन पर भी पाक ने अपने ड्रोन छोड़े, लेकिन उनका एक भी ड्रोन निशाने पर नहीं लगा। कहानी यहीं से शुरू होती है। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया, है ना। और पाकिस्तान के पास जो ड्रोन थे, वो आप सबको पता है कि अधिकांश हथियार पाकिस्तान के पास चाइना के हैं। तो पाकिस्तान के ड्रोन भी फेल हुए, पाकिस्तान की मिसाइलें भी फेल हुई। यानी कि चाइना से खरीदे हथियार, पाकिस्तान जो हथियार खरीदे थे, वो कोई भी निशाने पर नहीं लगा। इससे पाकिस्तान के को तो भारी नुकसान उठाना ही पड़ा। लेकिन चाइना का हथियार बाजार भी तबाह हो गया। पूरी दुनिया को अब चाइना के हथियारों की हकीकत पता पड़ गई। चाइना इसी से भन्नाया हुआ है, भड़का हुआ है, और वो पाकिस्तान को खरी खोटी सुना रहा है। अब पाकिस्तान और चीन के बीच में इस बात को लेकर बयान युद्ध शुरू हो गया है। एक दूसरे पर बयानबाजी हो रही है। चाइना का कहना है कि पाकिस्तान को जो हथियार पाकिस्तान ने चाइना से खरीदे थे, वो चलाने नहीं आते हैं, इसीलिए ये सब चाइना हथियारों का हाल हुआ। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब भी कोई देश किसी दूसरे देश से हथियार खरीदता है, तो हथियारों के साथ में वो उन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी देता है। तो अब चाइना पे ये सवाल उठ रहा है कि भाई आपने पाकिस्तान को हथियार बेच दिए, तो सही से पाकिस्तान को ट्रेनिंग क्यों नहीं दी भाई चलाने की। तो चाइना अपनी गलती, यानी कि अपनी जो प्रतिष्ठा बचाने के लिए है, पाकिस्तान पर पूरा आरोप मर रहा है। अब पाकिस्तान को तो कुछ सूझ नहीं रहा है कि एक तरफ भी भारत से जंग में उसका भारी नुकसान हुआ है, दूसरी तरफ भी उसके जो हथियार जो चाइना से खरीदे वो कबाड़ हो गए हैं। तो उसके अंदरूनी राजनीति में भी अब ये सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि आपने चाइना से ये दिवाली वाले फुलझड़ियाँ, ये पटाखे खरीदे थे, जो आप कहते हैं कि हम भारत के ऊपर ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आपके हथियार तो एक भी ठिकाने पर नहीं लगे। अब भारत की बात करें तो भारत की हर से ये एयरफोर्स सिस्टम हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो या ड्रोन हो, हर निशाना बिल्कुल सटीक लगा। हमारी सेना ने जिस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश प्लान बनाया था, वो पूरी कार्रवाई सफल रही। अब ये तो बात है भारतीय सेना की, क्योंकि भारतीय सेना ने अद्भुत पराक्रम से पाकिस्तान का हथियारों पर धुआं धुआं कर दिया। अब पड़ोसी देश चाइना के जो हथियार की बनाती कंपनी, उनके शेयर भी गिर गए हैं। तो पाकिस्तान तो परेशान है ही, चाइना भी परेशान है कि उसका हथियार बाजार पर पूरा मटियामेट हो गया है। अब जो लोग चाइना की ओर देख रहे थे कि हथियार चाइना से मिलेंगे, वो लोग अब भारत की ओर देखने लगे हैं, और भारत के हथियारों की विश्वसनीयता पूरी दुनिया में सामने आई है। अब हर देश की ज़ुबान पर भारत का नाम है। अब चाइना को भारत की ऐसी तरक्की कहाँ पसंद आएगी, यानी कि भारत की ऐसी तारीफ कहाँ पसंद आएगी, पूरी दुनिया भारत की तारीफ पर, खासतौर से ब्रह्मोस मिसाइल की। तो पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों की दोस्ती तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अब इन दोनों की दोस्ती में हो सकता है खटास आ जाए, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है हथियार होंगे। क्योंकि अब पाकिस्तान को भी ये बात समझ में आ गई है कि अगर हम चाइनीज़ हथियारों के भरोसे बैठेंगे, तो भारत ने हमारा जो हाल किया है वही और दूसरे पड़ोसी देश जैसे उनकी पट्टी नहीं है, खासतौर से आपके पता है अफगानिस्तान से है ना, और ईरान से भी उनका टेंशन चलता रहता है, तो वो भी यही हाल करेंगे।
तो हो सकता है पाकिस्तान भी अब चाइना की बजाय किसी और देश से हथियार खरीदने लगे। चीन की ये टेंशन भी है कि एक उनका जो प्रमुख ग्राहक था, वो ग्राहक भी उनसे दूर जा सकता है। यानी कि भारत ने एक तीर से दो निशाने बिल्कुल सटीक लगाए, और दोनों जो दोस्त हैं ना, दोनों ही करा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है।